हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आलेश वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर देंगे। जहां पर भी शेयर करने का आपका दिल कर रहा हो वहां पे शेयर कर दीजिए। जैसे व्हाट्सअप हो गया, ग्रुप तो होगा ही आप सभी का फ्रेंड सर्कल, तो वहां पे आप लोग शेयर कर सकते हैं ना। हम पढ़ रहे थे थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री का, जो लिटरेचर में आता है। उसमें पहला चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल। उसमें आज हमारी तीसरी लेक्चर होने वाली है, जिसमें पहला और दूसरा ऑलरेडी करवा दिया गया है। उसको आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आज मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, द थर्ड लेवल में आपके कुछ मेन कैरेक्टर बताए गए थे। मेन कैरेक्टर आपके कौन कौन से थे सभी को याद होने चाहिए कि द चार्ली हो जाएंगे, है ना। चार्ली के बाद लुइजा उनकी वाइफ हो जाएंगी। लुइजा के बाद में उनके जो फ्रेंड है वो हो जाएंगे सैम हो जाएंगे, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। उसके बाद से उनके ग्रैंडफादर हो जाएंगे, जो कि गेल्सबर्ग में रहते हैं और स्टाम्प कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो सर, हम लोग बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं, झकास है ना। जय हिंद सर, जय हिंद। आप तो सनी जी हैं, है ना शायद। चलो, आप दोनों लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, तब हम क्या है आज इस कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं, रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कहानी में क्या क्या पढ़ा है उसको पहले देख लेते हैं। अभी तक हमने कहानी में ये पढ़ा है कि जो चार्ली साहब है ना, उनकी एज कितनी है, 31 ईयर्स। और वो कहाँ पर रहते हैं, तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, है ना। उनकी वाइफ का नाम क्या है, लुइसा। कहानी में आपने ये पढ़ा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क हेवन हो गया, है ना। ये सारे जो जगह के प्रेसिडेंट थे वो सब क्या है, एक टाइम टेबल के गट्ठर पर, है ना, स्टैक पर क्या है, स्वेर यानी कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं कि भैया यहाँ पर तो केवल 2 है। अब जो चार्ली साहब थे वो कहते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है। और 3 क्या, 3 स्तर की बात की जा रही है ना। और वो ऐसा क्यों कह रहे थे? वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो थर्ड लेवल पर 100 टाइम बार जा चुके हैं, ना 100 बार से ज्यादा बार जा चुके हैं। तो कहते हैं भैया ये देखो बहुत आसान है ना। हम 100 बार आ गए हैं और जा चुके हैं, तो इसलिए हमें पता है कि थर्ड लेवल है। लेकिन जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के हो गया, न्यू हेवन का हो गया, है ना, न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं नहीं भैया केवल 2 है। और कहानी में हमने ये पढ़ रखा है कि बहुत लेट तक क्या है, जो चार्ली साहब है ना, वो बहुत लेट तक ऑफिस में कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद उनको याद आता है कि भैया देखो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है भैया घर, है ना, घर जाना है, लुइजा यानी अपनी वाइफ के पास जाना है। तो वो क्या करते हैं, भागे भागे जो सबवे रास्ता है ना, जो टनल वाला रास्ता है, उससे वो जाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है बस से पहले पहले हम ट्रेन से पहुंच जाएंगे, जो टनल के अंदर उनको मिलने वाला है ना। तो उस टनल के यानी सबवे रास्ते से वो जाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं फर्स्ट लेवल पर, तो उनको क्या दिखाई पड़ता है कि फर्स्ट लेवल पर 20वीं शताब्दी की ट्रेन, जो बड़े बड़े जो ट्रेनें होती हैं वो उनको दिखाई दे रही है ना। जब वो सेकंड लेवल पे एंटर करते हैं तो उनको सबर्बन ट्रेन दिखाई देती हैं। सबर्बन मतलब क्या होता है, सबर्बन मतलब नगर की ट्रेनें, यानी छोटी छोटी लाइनें ट्रेनें जो लोकल में चलती हैं वो दिखाई देती हैं। फिर क्या करता है, वो जो चार्ली था ना, वो सबर्बन ट्रेन को देखने के बाद थोड़ा सा आगे पहुंचता है, तो एक डोरवे है। उस डोरवे का क्या नाम है, आर्क्ड डोरवे। क्या है, आर्क्ड डोरवे। और ये डोरवे कैसा होता है बेटा, तो ये ऐसा होता है, कैसा, ऊपर से ना थोड़ा सा मुड़ाव टाइप का होता है। आपके यदि पुराने घर हैं, बहुत ज्यादा पुराने, दादा दादी के जमाने के, तो ऐसा देखने को मिल जाएगा, है ना, ऐसे ऊपर दिखेगा ऐसे। तो उस डोर को जैसे ही पार करते हैं चार्ली साहब, तो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं कहां पर, वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं। और थर्ड लेवल तो था ही नहीं, सभी को पता है ना कि थर्ड लेवल था ही नहीं। बात को समझ में आई? थर्ड लेवल जब था नहीं तो कहां पर जब वो आर्क डोरवे पार करते हैं तो थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं, और वहीं पर वो अपना क्या है, लॉस्ट कर देते हैं माइंड, और वहीं पर वो गायब हो जाते हैं। ये सारी कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। सर शॉर्ट में बताया कीजिए, यहाँ इतना ज्यादा लिखना मेहनत ज्यादा लग रहा होगा बेटा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेहनत कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। तो अब शॉर्ट में आपको क्या बता दे, बताइए। लिटरेचर में आपको जो थर्ड लेवल चैप्टर, उसमें शॉर्ट में क्या बता दे, बस इतना बता दे। जो कहानी अब तक मैंने सुनाया है बस उतना ही बता दे, हो गया। तब तो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लोगे, चैप्टर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा आप लोगों को मन में नहीं आना चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ा करो, ना दिल किया करे
आराम से आप लोग क्लास बंद करके आराम से कुछ और कर लिया करिए, ठीक है। शॉर्ट में बताने का कुछ बनता ही नहीं है ना। शॉर्ट में कुछ रहता तो बता देता, 2 लाइन लिख के लाता, भैया कहानी खत्म हो गई, है ना। ऐसा कुछ भी हम करवा ही नहीं सकते। बताओ आधा अधूरा छूट जाएगा कि नहीं। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब तक मैं पिछले क्लास का रिवीजन करवा रहा था, भैया ये सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। चल आगे देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, समटाइम्स, है ना। क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, लाइक अ ट्री। आगे लिखा हुआ है पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। अब देखो इसका मतलब क्या है ना। लाइक अ ट्री मतलब सभी को पता है क्या है, ट्री मतलब पेड़ होता है। न्यू कॉरिडोर्स मतलब क्या होता है, गलियारे होता है, नए नए गलियारे, है ना। और स्टेयरकेसेस मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। क्या होता है, सीढ़ियां, बहुत सारे सीढ़ियां हो गई। इसके अलावा क्या है, रूट्स, रूट्स मतलब क्या होता है, जड़े। रूट्स मतलब क्या होता है, जड़े। तो चार्ली ये कहने का प्रयास कर रहा है भैया कि समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, आई थिंक, मैं यह सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है ना वो ग्रो कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लाइक अ ट्री यानी पेड़ों की तरह वो बढ़ रहा है। जैसे आप लोगों ने एक पेड़ घर पे छोटा सा एक पौधा लगाया, आपने देखा होगा धीरे धीरे वो ग्रो करता है, ग्रो करता है यानी धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है ना। तो चार्ली भी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी कभार क्या है, हमारे मन में ये आता है या मैं सोचता हूं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना वो क्या है, एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, यानी एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। कैसे, लिखा पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, हमेशा नए नए गलियारे हमें देखने को मिल रहा है ना। जब जाते हैं वहां पे तो नए नए गलियारे देखने को मिल जाता है। एंड स्टेयरकेसेस मतलब सीढ़ियां, और नए नए हमको सीढ़ियां देखने को मिल रही हैं। लाइक रूट्स, जैसे कि जड़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं, है ना। बात को समझ में आई। चार्ली ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ छोटा सा एक पौधा लगाते हो तो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है, और उसकी जो जड़ें हैं आप देखते हैं थोड़े से, उसकी जो जड़ें हैं ना इतने में फैली हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे पेड़ ग्रो करता है उसकी जो जड़ें हैं इधर इधर उधर उधर बहुत सारी जगहों पर फैल जाती है। इसी तरह चार्ली कह रहा है कि भैया हमारे मन में, या मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। जैसे कि नए नए गलियारे ऐड होते जा रहे हैं, नए नए सीढ़ियां ऐड होती जा रही हैं, जैसे कि पेड़ में जड़ें आगे बढ़ती रहती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ये एक लाइन मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है देयर्स प्रोबरली a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now, है ना। अब देखना, बड़ा ध्यान से सुनना, लंबा चौड़ा पैराग्राफ है लेकिन मैं उसको इतना तोड़ तोड़ के समझाऊंगा कि आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा कहानी तो एकदम याद हो जाएगी, है ना। क्या लिखा हुआ, देयर्स प्रोबरली a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now। इसका मतलब ये हो गया, मान लेते हैं कि एक सिटी मतलब एक शहर है ना, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं या तो उसके ऊपर हम खड़े हैं, है ना। और हो सकता है कि उसके नीचे से एक टनल गया हो जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो। ये चार्ली कहने का प्रयास कर रहा है। क्या कह रहा है, देयर्स प्रोबेबली, है ना। ये हो सकता है, क्या हो सकता है, अ लॉन्ग टनल यानी एक लंबा सा सुरंग की बात की जा रही है। दैट नोबडी नोज, कि कोई जानता ही ना हो, एक लंबे टनल के बारे में कोई जानता ही ना हो। अबाउट, उसके बारे में, फिलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, यानी कि जिस जगह पे, जिस शहर के ऊपर हम खड़े हैं उसके नीचे से एक लंबा सा टनल जाता हो और इसके बारे में किसी को पता ही ना हो। ऐसा कौन कह रहा है, चार्ली कह रहा है, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, क्या लिखा हुआ, टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और ये टनल कहाँ पे जाता हो बेटा, तो वो जाता हो आपका टाइम स्क्वायर। कहाँ जाता हो, ये एक जगह का नाम हो जाएगा, टाइम स्क्वायर को जाता हो, और हो सकता है ये कहाँ पर, सेंट्रल पार्क को जाता हो। ये सारी बातें कौन कह रहा है, चार्ली कह रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। चार्ली ये कहने का प्रयास कर रहा है भैया जिस शहर पर, मतलब एक शहर है ना, उस शहर के ऊपर क्या है, आप बैठे हो, खड़े हो, उसके नीचे से एक लंबा सा टनल जाता हो, और वो लंबा टनल कहाँ कहाँ तक जाता हो, टाइम स्क्वायर तक जाता हो या सेंट्रल पार्क तक जाता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, है ना। और ये भी तो हो सकता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना बेटा, वो लोगों को आने जाने का जरिया हुआ करता है ना। जब स्टेशन होगा तो लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी। ऐसा तो आपने देखा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि स्टेशन पे लोग गए उसके बाद से कभी वापस लौटे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वही कह रहा है चार्ली कि हो सकता है कि यह जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है
लोगों के आने जाने का एक जरिया हुआ करता हो, है ना। एग्जिट ए वे ऑफ स्केप, स्केप मतलब भागना होता है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए आने जाने का एक जरिया हो, ऐसा वो कहने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलो आगे लिखा हो मे बी, है ना, हो सकता है। दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, है ना। मे बी मतलब शायद ये ऐसा हो सकता है कि मैं भी उसी टनल में गया हूंगा, है ना। क्या कहने का प्रयास कर रहा है चार्ली? ये कहने का प्रयास कर रहा है कि हो सकता है मैं भी उसी टनल में गया हूं, है ना, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं कि मैं स्टूडियो ही गया था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि भैया हम तो दिल्ली के पार्क में घूम रहे हैं ना। तो यही बात क्या है, चार्ली के मन में भी चल रहा हो कि हो सकता है कि हम भैया हम उसी टनल में गए होंगे, यानी सेकंड लेवल तक ही गया होऊंगा, लेकिन हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम थर्ड लेवल पर पहुंच गए थे। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं था। आगे लिखा हुआ बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। ठीक है ना, लेकिन आई नेवर टोल्ड मतलब वो कभी नहीं बताया क्या, माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द आइडिया। लेकिन जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था ना, किसका, जो सैम था ना, चार्ली का जो फ्रेंड सैम था साइकाट्रिस्ट, उसको ये आइडिया कभी बताता ही नहीं है कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग जहां पर खड़े हैं, है ना, उसके नीचे से एक बड़ा सा टनल गया हो, और वह टनल क्या है, टाइम स्क्वायर को गया हो और सेंट्रल पार्क को गया हो, और मैं उसी टनल के अंदर घुसा हूंगा, लेकिन मुझे लगा कि थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूंगा। ये सारी चीजें क्या है, जो फ्रेंड सैम था साइकेट्रिस्ट, उसको कभी ये बताता ही नहीं है। उसको आधी अधूरी बात बताता है कि भैया देखो ऐसा ऐसा हुआ था, हम थर्ड लेवल पर पहुंच गए थे, हमको ये बता दो कि हम कहाँ पहुंचे थे, है ना। तो उसको जो आता था सैम को वो बता दिया कि भैया तुम जागते हुए सपना देखा करते हो, है ना, और उसको क्या है पूरा करने का प्रयास किया करते हो। तो ऐसा आप मत किया करो, आधा अधूरा बात बताओगे तो भैया वो क्या बताएगा, बताओ, आधा ही तो बताएगा ना। इसीलिए हमेशा पूरी बात जानने का आप भी प्रयास किया करो। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, है ना, दैट वाज रॉन्ग। अब देखो इसको बड़ा ध्यान से सुनना। एंगलिंग लेफ्ट, एंगलिंग मतलब क्या होता है, मुड़ना, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, क्या मुड़ता है वो मैं बता रहा हूँ। स्लेंटिंग मतलब झुकाव या ढलान होता है, स्लेंटिंग मतलब झुकाव या ढलान ऐसे टाइप में होता है। तो चार्ली कह रहा है द कॉरिडोर, है ना, जो गलियारा था, आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, जो गलियारा था ना वो क्या करता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है ना, लेफ्ट की तरफ क्या करता है, मुड़ता है। एंड स्लेंटिंग, और क्या थोड़ा बहुत झुकता है। जो गलियारा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद वो क्या थोड़ा बहुत झुकता है या थोड़ा बहुत ढलान देखने को उसको मिलता है। डाउनवर्ड एंड आई थॉट, उसके बाद वो सोचता है, क्या सोचता है भैया, ये देखो, एंड आई थॉट यानी चार्ली सोचता है दैट वाज रॉन्ग, कि यह गलत है। क्या है, यह गलत है। भैया एक बात बताओ, आप एक कमरे में हो, है ना, और वो कमरा अचानक से वो क्या है लेफ्ट की तरफ मुड़ जाए, सीधा कमरा है लेफ्ट की तरफ मुड़ जाए और थोड़ा झुक जाए, तो आपके मन में भी आएगा ना तो भैया यू का हो रहा है ना, कमरे में भूत वूत तो नहीं आ गया। उसी तरह भैया क्या है, चार्ली वो था जो पहले से ही ऑलरेडी परेशान व्यक्ति था, वो देख लेता है कि जो गलियारा था भैया वो क्या करता है, एंगलिंग करता है, यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। मुड़ने के बाद स्लेंटिंग यानी थोड़ा सा झुकता भी है ना। तो वो जो चार्ली था, आई थॉट मतलब होता है मैं सोचता हूँ, यानी चार्ली के बारे में बात कही जा रही है कि मैं सोचता हूँ, यानी चार्ली सोचता है कि दैट वाज रॉन्ग, भैया ये गलत है ना। बट लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं क्या है आगे की तरफ चलता ही जा रहा हूं, ऐसा कहने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिड नॉट पास ए सॉल, है ना। प्लीज आप लोगों ना क्लास को शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कर दिया करिए, आप लोगों के लिए ही क्लास चलाई जाती है ना। कोई इतना टीचर को जरूरत नहीं है कि वो इतना लंबा चौड़ा बोर्ड पे लिटरेचर लिखकर वो पढ़ाए, ऐसा उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इस चैनल पे जो लिटरेचर है वो कभी पढ़ाया भी नहीं गया है, पहली बार शुरुआत किया गया है। और आप लोग जो ने हिसाब से आप लोग काम करते हो ना, यहाँ पर जरा सा भी कोई सपोर्ट नहीं दिखता है तो लिटरेचर पढ़ाने को मन भी नहीं करता है, क्योंकि इतना मेहनत क्यों किया जाए, है ना। इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा लिखो, पहले आधे घंटा इसको लिखने में लगता है, उसके बाद आओ एक एक चीज समझाओ, इससे अच्छा तो बस आओ एग्जाम्पल करवाओ, रूल लिखवाओ, वो खत्म कहानी, है ना। हमें जहां तक यही मन कर रहा है, तो ऐसा चला तो लिटरेचर हम बंद करा देंगे बस आधा बढ़ा के।
ऐसा ही करेंगे। आगे लिखा हुआ ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिड नॉट प्रोसेस ऑल। इसका मतलब कह रहा है कि जब हम गलियारे में चल रहे थे ना, है ना, तो वहां पर क्या हो रहा था, हमको खाली आवाज सुनाई दे रहा था। कैसी खाली आवाज सुनाई दे रहा था? क्यों सुनाई दे रहा था? क्योंकि उसके पास से कोई और गुजरा ही नहीं था। सॉल्व मतलब यहाँ पर उसके पास से कोई गुजरा ही नहीं था। आप एक कमरे में चल रहे हो, है ना, और हाई हील के सैंडल जो होता है उसको आपने पहना हुआ है। अब जब आप चलोगे तो खट खट की आवाज सुनाई देगी, और केवल आपके चलने की ही आवाज सुनाई देगी, किसी और के चलने की आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि कमरे में कोई है ही नहीं ना। कमरे में कोई और होता तो सुनाई देता, लेकिन कमरे में तो कोई है नहीं। तो वही चार्ली कह रहा है कि आई कुड हेयर, मैंने क्या है, एक आवाज सुना, वॉज द एम्प्टी यानी खाली आवाज थी, एम्प्टी साउंड मतलब खाली आवाज थी, ऑफ माई ओन फुट स्टेप, केवल मेरे ही चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, है ना, एंड और आई डिड नॉट पास अ सॉल, यानी कि मेरे पास से कोई और इंसान नहीं गुजरा था। ठीक है, आगे लिखा हुआ देन तब आई हेयर दैट, देन तब आई हेयर दैट, मैंने सुना कि सॉर्ट ऑफ होलो रोवर, है ना। होलो रोवर में क्या होता है? देखो, होलो रोवर मतलब होता है खोखली आवाज। क्या होता है? खोखली आवाज, है ना। एक खाली जगह होता है ना, एक खाली स्पेस होता है जहां पर कुछ लोग जब बात करते हैं तो वहां से ना बहुत तेज आवाज आती है। ठीक है, चलो सर जी राधे राधे, रोमी वर्मा जी राधे राधे। भूल गए? अरे नहीं, टमाटर जैसे से बड़े बड़े गाल आ रहे हैं, कहां से कोई भूल सकता है ना। नहीं भूले नहीं है। ठीक है, चलो लिखा हुआ देन तब आई हेard, मैंने सुना, दैट की सॉर्ट ऑफ होलो रोवर, यानी कि एक खोखली आवाज को मैं सुनता हूं, है ना। हेड दैट मीन्स ओपन स्पेस, मैंने अभी क्या कहा, एक खाली जगह होता है, वहां पर कुछ लोग बात करते रहते हैं, तो वहां से आपको एक खोखली आवाज सुनाई देती है ना। जैसे मान लेते हैं एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा बहुत बड़ा सा हॉल टाइप का है, वहां पे 4 लोग बात करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि वहां से आवाज गूंज रही है। आप भी जाके कमरे में देखना, बिल्कुल खाली कमरा हो, है ना, वहां पे आप जाके एक बार कहना, अपना नाम पुकारना, तो आपको पता लगेगा, क्या पता लगेगा, कि वहां पे ना आवाज सुनाई दे रहा है ना। अच्छा, आप ही हैं? कैसे भूल गए हैं बताइए? ऐसे थोड़े भूल जाएंगे, ऐसे थोड़े भूल जाएंगे। चलो, तो वहां पर क्या है, आपको अपनी आवाज सुनाई देगी, तो वही होती है खोखली आवाज। तो होलो रोवर मतलब क्या पता लग गया? खोखली आवाज। तो देन तब आई हेard, यानी चार्ली सुनता है, दैट की एक खोखली आवाज कहां से आ रही है? एक खुले जगह से आ रही है, एंड पीपुल टॉकिंग, और वहां पे लोग क्या है, बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड पीपुल टॉकिंग, वहां पे बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल था ना वो तुरंत तेजी से क्या करता है, लेफ्ट की तरफ, क्या है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है ना, लेफ्ट की तरफ क्या है, मुड़ता है, टर्न करता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अब देखो, यहां से जो चार्ली था ना, क्या करता है बेटा, वो सीढ़ियों के सहारे क्या करता है, पहले लेवल पे आ जाता है। कहां पर आ जाता है? 3rd लेवल पे आ जाता है, सॉरी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल। जब देखो, जब क्या होता है, टनल बहुत तेजी से क्या है, शार्प लेफ्ट करता है ना, बहुत तेजी से शार्प करता है, यानी बहुत तेजी से लेफ्ट में मुड़ता है, तो चार्ली सीढ़ियों के सारे कहां पे पहुंच जाता है, 3रे लेवल पर पहुंच जाता है। और जब 3रे लेवल पे पहुंचता है, कहां पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पे पहुंचता है। फॉर जस्ट अ मोमेंट, जैसे ही वो 3rd लेवल पे पहुंचता है, तो लिखा हुआ है फॉर जस्ट अ मोमेंट, यानी कुछ समयों के लिए, है ना। आई थॉट, वह सोचता है, क्या सोचता है, कि आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। अब बहुत यहां से इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। जैसे ही जो टनल था वो शार्प लेफ्ट करता है, तो वो सीढ़ियों के सारे 3रे लेवल पे पहुंच जाता है। कहाँ? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पे। और जैसे ही 3रे लेवल पे पहुंचता है, तो कुछ समयों के लिए उसको एहसास होता है, क्या एहसास होता है बेटा, कि यार हम तो दूसरे लेवल पर ही हैं, है ना, हम कहाँ हैं, दूसरे लेवल पे। जैसे एग्जाम्पल में बात कर ले, आप क्या है, सीढ़ियों के सहारे मतलब 2nd फ्लोर पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आपको एहसास हो रहा है, अरे हम तो पहले लेवल पर ही हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर पे ही है ना। तो उसी तरह क्या है, चार्ली को भी एहसास होता है। ठीक है, आगे लिखा, बट लेकिन आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। यहां से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 3rd लेवल था ना, वहां पर चार्ली को क्या क्या देखने को मिलता है, और 3rd लेवल पर क्या क्या चीजें थी।
अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको अपने दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा जहां पर भी फिट कर पाओ कर लो, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि थर्ड लेवल पर चार्ली ने क्या क्या देखा, तो उसको आप लिखोगे कैसे, है ना, वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखो लिखा, बट लेकिन आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, यानी चार्ली ने तीसरे लेवल पर क्या देखा, ये देखा कि जो रूम था ना बेटा वो बहुत ज्यादा क्या था, स्मॉल था, यानी बहुत ज्यादा छोटा था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है देयर वेयर फीवर टिकट विंडो, है ना, और वहां पे क्या है, कुछ ही टिकट विंडो थी जहां से आप लोग टिकट क्या है प्राप्त करते हो। जैसे आप लोग घूमने उमने जाते हो, है ना, तो घूमने जाने से पहले क्या है, लाइन में लगा के टिकट लेते हो, तो जो टिकट काउंटर होता है वो थर्ड लेवल पर कुछ ही था, मतलब थोड़े से होंगे, एक दो की बात कर रहा है। ठीक है, और लिखा हुआ एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी क्या थे, कुछ ही थे, मतलब थोड़े से थे। आगे लिखा हुआ एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। अब देखो, जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है ना, इंफॉर्मेशन बूथ का मतलब क्या होता है, जहां से आप जानकारी कलेक्ट करते हो कि भैया ये बताओ हमारी ट्रेन कब आएगी, है ना, या जो यहाँ वाली जो ट्रेन थी वो चली तो नहीं गई है, हम कहीं लेट तो नहीं हो गए, कितने बजे ट्रेन आएगी, है ना, ये सारी चीजें जो जानकारी आपको प्राप्त करनी होती है वो कहाँ करते हो बताओ, वो करते हो इंफॉर्मेशन बूथ में। तो चार्ली कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन बूथ था ना वो क्या था, वो लकड़ी का बना हुआ था, और वो कैसा दिख रहा था बेटा, तो ओल्ड लुकिंग दिख रहा था, यानी बहुत पुराना दिख रहा था। इतनी बात क्लियर हो गई कि थर्ड लेवल पर चार्ली को क्या क्या देखने को मिलता है। तो थर्ड लेवल पर चार्ली को देखने को ये मिलता है कि रूम कैसा था बेटा, बहुत छोटा छोटा था, वहां पर कुछ ही क्या था, फीवर मतलब कुछ ही क्या था, टिकट विंडोज थे, कुछ ही क्या है, ट्रेन गेट्स थे, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो क्या कैसा बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, और कैसा दिख रहा था, तो ओल्ड लुकिंग दिख रहा था। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपको एग्जाम में जब पूछेगा तो इसको आप सभी आसानी से बहुत जल्दी आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई सेट। अब देखो, जो बूथ में, जो इंफॉर्मेशन बूथ में एक आदमी बैठा होता है वही तो जानकारी देता है कि बताओ वहां भूत प्रेत होगा, लाओ भैया हम गए वहां जानकारी कलेक्ट कर लाए, ऐसा तो होता नहीं, वहां पे कोई ना कोई आदमी बैठा होगा। तो चार्ली ये कह रहा है कि जो बूथ में जो आदमी बैठा था वो ग्रीन आई सेट पहना हुआ था, यानी कि भैया क्या है, ग्रीन कलर का एक तो चश्मा पहन रखा था, वो भी एकदम भौकाल में बैठा था, है ना, चश्मा उस्मा लगा के, कोई भी आएगा एकदम बढ़िया से उसको हम जवाब देंगे, है ना। तो भैया चश्मा लगा के बैठे हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, स्लीव प्रोटेक्टर्स तो लड़कियां आराम से समझ जाएंगे, है ना, कि जब हाफ टी शर्ट पहनो तो ये उसको बचाने के लिए हम ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर्स ऐसे पहन लेते हैं, खासतौर पे लड़कियां ही करती हैं, जब स्कूटी चलाना हो, हाफ टी शर्ट पहनी हो, धूप से बचने के लिए यहाँ पे एक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन लेती हैं, और खासतौर पे खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा पहनते हैं, ना, तो वो होता है स्लीव प्रोटेक्टर्स ब्लैक कलर का। तो जो बूथ में आदमी बैठा हुआ था, दो चीजें पता लगी कि ग्रीन कलर का आई सेट पहना हुआ था, यानी चश्मा पहन रखा था, और क्या है, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और एक ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखा था। आगे लिखा हुआ द लाइट्स, का लिखा हुआ द लाइट्स वेयर डिम, और जो तीसरे लेवल पर क्या है, जो लाइट्स थी ना वो काफी ज्यादा स्लो थी, यानी बहुत ज्यादा डिम थी, यानी बहुत धीरे धीरे क्या है, जल रही थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, मतलब क्या होता है, फ्लिकरिंग का मतलब ये होता है, कह सकते हैं कि टिमटिमाना हो गया, है ना, हाँ टिमटिमाना कह सकते हैं। जैसे आप लोग जैसे मान लेते हैं ये एक बत्ती है, ऐसे ना जब उस पे क्या हवा पड़ता है तो आपने देखा होगा, मतलब इधर उधर होता रहता है ना, मतलब बहुत अच्छे से जलता नहीं है, तो टिमटिमाना कह सकते हो। ठीक है, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। तो फिर से यहां देखते हैं द लाइट वेयर डिम, जो लाइट था काफी धीमे धीमे बढ़ रहा था, है ना, काफी धीमे धीमे जल रहा था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और क्या है, बहुत ज्यादा वो टिमटिमा रहा था या लपलपा रहा था, ऐसा आप लोग कह सकते हो। आगे लिखे हुए देन आई सॉ व्हाई देयर वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट। तब चार्ली के मन में ये आता है कि अच्छा हम देखते हैं कि भैया जो लाइट है ना वो इतना धीमे क्यों जल रहा है, या इतना टिमटिमा क्यों रहा है ना, इतना कपकपा क्यों रहा है, इसके बारे में देखें। तो तब वो देखता है, क्या देखता है, दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वो क्या है, वो एक गैस लाइट था, और वो एक खुली जगहों पे रखा गया था जहां से हवा आ रही थी, इसकी वजह से जो क्या है, जो लाइट था वो काफी काफी ज्यादा क्या कर रहा था, फ्लिकरिंग कर रहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे लिखा हुआ है देयर वेयर ब्रास स्पिटल्स, है ना, देयर वेयर ब्रास स्पिटल्स,
देखो, यदि आप लोगों को क्लास ठीक ठाक लग रहा है तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, यदि आप लोगों को इच्छा हो रहा हो तो, है ना। आगे लिखा हुआ है देयर वेयर ब्रास स्पिटन्स। अब ये कहा जा रहा है ना कि वहां पर एक क्या है, पीतल के थूकदान, पीतल के क्या है, थूकदान ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पर रखे हुए थे, फर्श पर क्या है, पीतल का थूकदान रखा हुआ था, है ना। आगे लिखा हुआ एंड अक्रॉस द स्टेशन, एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि भैया वहां पर क्या है, जो थर्ड लेवल था, थर्ड लेवल पर क्या है, एक ब्रास स्पिटन्स रखा हुआ था, यानी पीतल का थूकदान रखा हुआ था, या पीकदान कह लीजिए, पीकदान या थूकदान, वहां से जो है वो कह लीजिए। तो थर्ड लेवल पर आपको क्या क्या चीजें पता लगी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। थर्ड लेवल पर आपको पता लगा कि जो रूम था वो छोटे छोटे थे, वहां पर कुछ ही टिकट विंडोज थे, है ना। और आपको क्या पता लगा, ट्रेन गेट्स कुछ थे, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था, और क्या ओल्ड लुकिंग आपको दिख रहा था, है ना। और वहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो वहां पर इंफॉर्मेशन बूथ में आदमी बैठा हुआ है, ग्रीन कलर का आई सेट पहना हुआ है और ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखा है, ये आपको पता लगा। ये पता लगा कि वहां पर क्या लाइटें जो थी वो काफी डिम थी और क्या फ्लिकरिंग कर रही थी, है ना। क्यों कर रही थी, क्योंकि वहां पे गैस लाइट था, और गैस लाइट हवा में, मतलब ओपन स्पेस में रखा गया था, जिसकी वजह से हवा इधर उधर आ रही थी, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा डिम और फ्लिकरिंग कर रही थी, ये पता लगा। उसके बाद आपको ये पता लग रहा है कि थर्ड लेवल पर बेटा क्या रखा गया था, तो ब्रास स्पिटन्स रखा हुआ था। स्पिटन्स मतलब क्या है, पीकदान या थूकदान रखा हुआ था ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पे रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज। देखो, स्टेशन पे क्या है ना, एक रोशनी आ रही थी, एक प्रकाश आ रही थी, जो चार्ली के सीधे आंखों पर पड़ रही थी, है ना। स्टेशन पे जब चार्ली था तो चार्ली के आंखों में एक प्रकाश आ रहा था, और वो प्रकाश क्या है, उसको परेशान कर रहा था चार्ली को, है ना। वो प्रकाश कैसा था, चलो देख लेते हैं। कॉट माई आई लिखा हुआ, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, है ना, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी था जो अपने पॉकेट से भैया क्या है, गोल्ड वॉच यानी सोने की घड़ी निकालता है, या कह सकते हो सुनहरी घड़ी को निकालता है। और वही जो प्रकाश था वो किसके आंखों पर पड़ रहा था बेटा, तो वो चार्ली के आंखों पर पड़ रहा था, ठीक है ना। जिससे चार्ली को क्या है, बहुत ज्यादा कह सकते हो परेशानी हो रही थी, है ना। तो चलो इतनी बात क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ ही स्नैप्ड ओपन द कवर ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रंट, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ही स्नैप्ड ओपन, वह तेजी से क्या करता है, खोलता है, द कवर, वह तेजी से क्या है, घड़ी पर जो कवर लगा होता है ना उसको क्या है, बहुत तेजी से हटाता है। एंड ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और अपने जो घड़ी है ना उसको देखता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ घड़ी पहना हुआ है ना, तो वो अपने घड़ी की तरफ देखता है। उसके बाद क्या करता है, एंड फ्रॉन्ट, और क्या करता है, और तेजी से गुस्सा करता है। क्या करता है, गुस्सा करता है। लो, क्लास तो खत्म होने वाली थी, क्लास खत्म नहीं हुआ, है ना। जैसे आप लोग कहते हो भैया 7 बज गया, क्लास खत्म होनी चाहिए, लेकिन क्लास खत्म नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई कि जब चार्ली स्टेशन पे था तो एक आदमी खड़ा था, है ना। वो जब गोल्ड वॉच निकालता है तो उसकी जो प्रकाश है वो चार्ली की आंखों में पड़ता है। और वो कैसा प्रकाश था, तो एक गोल्ड वॉच था जो कि आदमी अपने वेस्ट पॉकेट से निकालता है, एक सुनहरी सी वॉच, और उस पर से जो कवर है वो तेजी से हटाता है और गोल्ड वॉच की तरफ देखता है, और क्या करता है, वह गुस्सा करता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, क्लियर हो जानी चाहिए। आगे लिखा हुआ ही वोर अ डर्बी हैट, ही वोर अ डर्बी हैट, वो कैसा, एक डर्बी हैट पहना हुआ था। कल के क्लास में हमने आपको एक स्ट्रॉ हैट बताया था, है ना, स्ट्रॉ हैट। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है कि स्ट्रॉ हैट क्या होता है, तो मैं इस क्लास में बताने वाला भी नहीं हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग खुद भी पढ़ना नहीं चाहते हो, है ना। बात तो क्लियर है, आप लोग खुद भी पढ़ना नहीं चाहते हो, आराम से रील से स्क्रॉल करना चाहते हो, मौज मस्ती करना चाहते हो, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग यही चाहते हो तो मैं नहीं बताऊंगा। यदि आप लोगों को सच में जानना है कि स्ट्रॉ हैट क्या होता है, तो आप लोग पिछला क्लास को उठा के देखिए, आपको पता लग जाएगा स्ट्रॉ हैट होता क्या है। आज के इस क्लास में केवल हम ये बात करेंगे कि डर्बी हैट क्या होता है ना। डर्बी हैट देखो गोल का होगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ से मुड़ा होगा, गोल का ही होता है, थोड़ा सा यहाँ से मुड़ा होता है, ठीक है। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डर्बी हैट कैसा होता है। पिछले क्लास में भी आपको बकायदे फोटो वोटो दिखाकर मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पर भी मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, देखो डर्बी हैट ऐसा होता है, दिखाई दिया।
अब यहाँ पे फोटो तो लगा नहीं सकता, तो सोचा मैं यहीं से फोटो दिखा देता हूँ। दिखाई दिया डर्बी हेड कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा गोल होगा, है ना, गोल तो होता ही है, लेकिन गोल के यहाँ से ऐसे मुड़ा होगा साइड से। और स्ट्रॉ हैट भी कैसा होता है, वो भी ऐसे गोल ही होता है, लेकिन वो नॉर्मल ऐसे गोल सा होता है। लेकिन डर्बी हैट में एक अंतर ये हो जाएगा कि ऐसे यहाँ से मुड़ा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आपको पता लगा कि वह जो आदमी था ना, जो आदमी, कौन सा आदमी, जो अपने पॉकेट से गोल्ड वॉच निकालता है और वो अपनी घड़ी की तरफ देखकर बहुत तेजी से गुस्सा करता है, वो कैसा हैट पहना हुआ था? तो वो भैया डर्बी हैट पहना हुआ था। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डर्बी हैट कौन पहना हुआ था, तो आप कहोगे भैया एक स्टेशन पे सर आदमी था, वो क्या करता है, अपने पॉकेट से निकालता है एक तो गोल्ड वॉच, सुनहरी वॉच, और वो उस वॉच को अपनी तरफ देखता है और देखने को बहुत तेज गुस्सा करता है। वही इंसान जो है डर्बी हैट पहना हुआ था। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब आपके मन में ये आएगा कि सर स्ट्रॉ हैट किसने पहन रखा था, तो वो अब आप खुद से देखिए कौन पहन रखा था, है ना, क्योंकि मैंने क्लास करा दिया है, तो वहां चेकआउट करिएगा। आगे लिखा हुआ अ ब्लैक 4 बटन सूट, है ना, और क्या है, एक ऐसा सूट पहन रखा था, है ना, जिसमें 4 बटन लगे हुए थे, है ना, 4 बटन सूट पहन रखा था जिसमें 4 बटन्स लगे हुए थे। आगे लिखा हुआ विथ टीनी लेपल्स, और छोटे छोटे लेपल्स थे। लेपल्स का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लेते हैं मैंने एक कोट पहना हुआ है, तो आप देखते होंगे यहाँ से एक ऐसे मुड़ा, मतलब आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, ऐसे मुड़ा रहता है, वैसे मुड़ा रहता है। यहाँ पे छोटे छोटे लेपल्स यानी छोटे छोटे मुड़ाव होते हैं ना, जैसे आपने खासतौर पे कोट पैंट में देखा होगा, कोट में देखा होगा कि थोड़े थोड़े मुड़े होते हैं। तो वो कैसा, एक डर्बी हैट पहन रखा था और ऐसा सूट पहन रखा था जिसमें 4 बटन होता है, और उसके कोट पे क्या है, छोटे छोटे टीनी लेपल्स थे यानी मुड़ावदार थे। एंड और ही हैड अ बिग बिग ब्लैक हैंडल बियर मुस्टाच। अब देखो मुस्टाच क्या होता है, मुस्टाच का मतलब होता है मूछ। क्या होता है, ये आपको जो मूछे दिखाई दे रही हैं ये होता है। अब देखो चार्ली ये कह रहा है, पता है क्या, विथ टेनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बियर मुस्टाच। वो कह रहा है कि भैया उसके पास क्या था, एक बिग यानी बड़ा सा एक काला सा क्या था, हैंडल बियर मुस्टाच। हैंडल बियर मुस्टाच ये होता है, जैसे ये अभी आपको दिख रहा है ये नीचे है, यदि मैं इसको सेम ऊपर कर दूं, है ना, ये वाला जो नीचे मुड़ा हुआ है इसको मैं ऊपर कर दूं, जैसे आप लोगों ने ऐसे देखा होगा ये ऊपर की तरफ रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंडल बियर मुस्टाच बोलते हैं। मैं आप लोगों को क्लियर इमेज से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे, ठीक है। चलो देखो दिखाई दे रहा है आपको, इमेज के सहित में दिखा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। दिखा आप लोगों को, ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, उसके मूछे जो हैं ऊपर की तरफ है ना, ऐसे वाला ऊपर की तरफ है, तो उसको ही बोलते हैं हैंडल बियर मुस्टाच, ठीक है ना। और यदि ये नीचे की तरफ है तो ये हैंडल बियर मुस्टाच नहीं है, जैसे हमारे आप लोगों को देख सकते हैं तो वो ऐसे नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं, है ना, तो वो नहीं होगा। अब कोई कहेगा कि बेटा बताओ कि हैंडल बियर मुस्टाच क्या होता है, तो उसको साफ साफ कहना, देखो भैया ये वाला जो हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना, तो ये होता है हैंडल बियर मुस्टाच, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो अब आपको पता लगा कि वो डर्बी हैट पहन रखा था और ऐसा सूट पहन रखा था जिसके पास 4 बटन थे, और 4 बटन, और उसके कोट में ना टीनी लेपल्स है ना, छोटे छोटे क्या लेपल्स थे। एंड ही हैड बिग, उसके पास एक बहुत बड़ा सा और काला सा क्या था, हैंडल बियर मुस्टाच यानी मूछें थी। आगे लिखा हुआ देन, तब आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, तब चार्ली कह रहा है तब मैंने चारों तरफ देखा, एंड सॉ, और देखा कि, दैट मतलब कि, एवरीवन यानी प्रत्येक आदमी क्या है, इन द स्टेशन, स्टेशन पर प्रत्येक आदमी क्या है, वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, है ना। अब जब चार्ली है वो ये सारी चीजें देखने के बाद क्या करता है, वो स्टेशन पे चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है, तब वो क्या पाता है, ये पाता है कि सारे लोग यानी एवरीवन यानी कि प्रत्येक लोग क्या है, सभी लोग ड्रेस यानी सभी लोग कपड़े पहन रखे थे, कैसे, 1819 यानी 1890 में जैसे लोग कपड़े पहनते थे ना, वैसे कपड़े सारे लोग स्टेशन पर पहन रखे थे। ऐसा क्या है, वो चारों तरफ देखता है तो उसको पता लगता है, किसको पता लगता है, तो वो चार्ली को पता लगता है, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ समथिंग आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टाच। अब देखो चार्ली ये कह रहा है भैया कि मैंने क्या है, इन माई लाइफ, पूरा कर देते हैं, इन माई लाइफ, ठीक है, इन माई लाइफ। अब जो चार्ली है ये कह रहा है कि आई नेवर सॉ, यानी मैंने कभी नहीं देखा है, सो मेनी बियर्ड्स, इतने सारी दाढ़ी मैंने कभी नहीं देखी है ना। साइड बर्ड्स मतलब क्या होता है, कलमे होता है। आप कहोगे सर जी कलमे क्या होता है, देखो ये होता है कलमे, है ना, साइड में आप लोग देखो, इसको बोला जाता है यहाँ पे कलमे बोला जाता है ना। आप पुराने जमाने के नाव के पास जाएंगे, कलमे बना दें क्या, तो वो ये होता है। आप कहोगे सर जी कलमे मतलब पेन वेन की बात की जा रही है क्या, बेटा पेन वेन की बात नहीं की जा रही है ना। आप लोग कहोगे पेन बनाने को कह रहा है, पेन कैसे बनाओगे, पेंसिल बनाया जाता है ना। तो क्या हो गया, कह रहा है कि आई नेवर सॉ, यानी कभी भी मैंने, सो मेनी बियर्ड्स यानी इतनी सारी दाढ़ियां कभी नहीं देखी हैं, साइड बर्ड मतलब इतने बड़े बड़े कलमे कभी नहीं देखे, इतने लंबे चौड़े, है ना, एंड फैंसी मुस्टाच, और इतने शौकीन क्या है मूछें कभी नहीं मैंने देखी है इन माई लाइफ, अपने जीवन में। आगे लिखा हुआ ओमेन, है ना, ओमेन यानी एक औरत क्या करती है, वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट्स, एक औरत क्या करती है बेटा, ट्रेन गेट से क्या है बाहर निकल कर आती है, चलकर क्या है वो बाहर की तरफ आती है। जब बाहर की तरफ आती है तो क्या है, सी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और वो कैसा ड्रेस पहनी हुई थी, तो उस ड्रेस का नाम था लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ऐसा उसने ड्रेस पहन रखा था। आप कहोगे सर जी लेग ऑफ मटन स्लिप्स क्या होता है, ये आप बता दीजिए, कहा है कि हमको बड़ी एक्साइटमेंट हो रहा है ना, ऐसा वाला। तो चलो बता देते हैं। क्लास में यदि लड़कियां हैं तो वो बहुत अच्छे से जान मतलब समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है लेग ऑफ मटन स्लिप्स। आप लोगों ने कभी ऐसा कपड़ा पहना है कि जिस कपड़े का नाम है लेग ऑफ मटन स्लिप्स? अभी लड़कियां कहेंगी पता है क्या, अरे सर जी तो हम जानते थे, बस हम नाम नहीं जानते थे। तो चलो उस कपड़े को भी मैं दिखा देता हूँ। उस कपड़े को दिखाने से पहले आप देखो यहाँ पे ना ऐसे फूले फूले रहेंगे, जैसे यहाँ से ऐसे फूल कर आएगा और नीचे ऐसे पतला हो जाएगा, जैसे नॉर्मल हो जाएगा, है ना। जैसे मैं फोटो में आप सभी को दिखा दूं, एक खूबसूरत सा कपड़ा है ना, देखो ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं लेग ऑफ मटन स्लिप्स। दिखाई दिया आप सभी को? बताओ, एक बार दिखाई दे दिया तो एक बार कहोगे जी सर। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? जो हाथ है बेटा देखो यहाँ से ऐसे फूला हुआ है और नीचे आकर बिल्कुल नॉर्मल ऐसे पतला सा हो गया है ना, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो, तो अब आपको पता लग गया ना कि जो ट्रेन से महिला निकलती है वो कैसा कपड़ा पहनी हुई थे, तो उसका नाम था लेग ऑफ मटन स्लीव्स। ऐसे उसने कपड़े डाल रखे थे जो यहाँ से बहुत मोटे से होते हैं और नीचे जाके पतले हो जाते हैं। एंड स्कर्ट, और क्या पहनी हुई थी, तो एक स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके अलावा टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और क्या है, एक ऐसा शूज पहन रखा था, लंबा चौड़ा सा एक तो शूज पहन रखा था जिसमें क्या है बहुत सारे बटन्स लग रखे थे, है ना। और वो शूज क्या है आप सभी लोग जान गए होंगे, तो वो शूज को भी मैं दिखा ही देता हूँ, है ना, कुछ भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। देखो ऐसा शूज होता है, बहुत लंबा चौड़ा सा शूज पहन रखी थी जिसमें बहुत सारे क्या है बटन लग रखे थे। दिखाई दिया कि नहीं दिया? ऐसा शूज उसने पहन रखा था। तो मैंने अभी तक इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया है, जहां मुझे लगा है कि इमेज से समझाना चाहिए बच्चों को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। होता है ना कि एक ऐसा सेंटेंस आपको या ऐसा वर्ड मीनिंग देखने को मिल जाता है, चाहे जितना समझा दो आप समझ नहीं पाते हो, है ना। उसको जब तक इमेज से क्लियर नहीं किया जाता समझ नहीं आता है। तो मैंने इमेज का भी इस्तेमाल किया है। यदि डिजिटल बोर्ड होता तो ऑलरेडी लगा हुआ आता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन अब नहीं है तो दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि आप लोगों को लेक्चर सच में ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। और अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लिटरेचर में बहुत ज्यादा डर लगता है, घबराहट होती है, यार लिटरेचर समझ में नहीं आता, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता, तो क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपने मेरी क्लास को किया है। तो मैं अपना मतलब क्लास का जिम्मा लेता हूँ। यदि मेरा क्लास आप लोगों ने कर लिया तो क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। यदि शुरू से आखिरी तक देखा है तो, भगा भगा के क्लास को देखा, ऐसा होता नहीं क्लास को देख रहे हैं और उसको स्किप किए जा रहे हैं एक एक पॉइंट को, है ना, तब तो जरूरत पड़ सकती है, उसके अलावा हम नहीं जानते। चलो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बाय बाय।